इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फ़ाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए, इंशाअल्लाह वो हम अपना तमाम बाकी अखराजात कम करके इस हवाले से हम तमाम अखराजात मुहैया करेंगे, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ पहुंचा। पाक फौज को दहशतगर्दी जंग में तमाम वसाइल देंगे। दुश्मन पाकिस्तान और चीन में दूरियां पैदा करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, हमें अपने दुश्मनों को पहचानना होगा। दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। जल्द बलूचिस्तान का दौरा करूंगा और सूरत हाल का जायजा लूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला हाउस बलूचिस्तान आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की जानिब से दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मसम्मत। शोधा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत, इसाले सवाब के लिए दुआ की। शोधा के ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों ने हमला किया है, बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना। किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक एसएचओ की मार है और आप देखेंगे ये एक एसएचओ की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। दहशतगर्द एक एसएचओ की मार है। हमें इन लोगों को पीछे जाना है जो ये सब कुछ करा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। सरफराज बुगटी बोले, ये तासुर गलत है कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्पॉन्स नहीं किया। उस वक्त भी हुकूमत दहशतगर्दों के पीछे है। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में शहीद फौजी जवान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शोहदा की तदफीन आबाई इलाकों में की गई। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अहल खाना समेत अहल इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने के लिए हमेशा पेश रहा। आज़ाद बलूचिस्तान का लिबादा उड़े दहशतगर्द रॉ की मदद से मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों के दौरान भारतीय मीडिया खुशियां मनाता रहा। दहशतगर्द हमलों को गैर मामूली कवरेज दी गई। मनगढ़ंत कहानियां भी चलाता रहा। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 2 दिन का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दायरा इख्तियारात 21 हाई कोर्ट के सामने केस लगा है। ये असल मामला नहीं, असली मसला ये है कि लोग लापता हैं। अदालत ने PTI कारकुन फैजान की घर वापसी पर बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त निपटा दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर ईरान का पाकिस्तान को नोटिस। हुकूमत पाकिस्तान का मंसूबे पर सालिसी का केस मजबूत। ईरान के आलमी सालिसी अदालत में जाने पर पाकिस्तान ने भरपूर कानूनी तैयारी मुकम्मल कर ली। ईरान की जानिब से मिलने वाले नोटिस के मंदरजात को मुआहदे की पाबंदी की वजह से खुफिया रखा गया। पाकिस्तान और ईरान मंसूबे के हवाले से सफारती सतह पर राबते में है। हमारे सारे MPAs, हमारे सारे MNAs बावजूद सख्त मुश्किलात और प्रेशर के अल्हम्दुलिल्लाह वो यूनाइटेड है। वो खान साहब की लीडर में यूनाइटेड है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भी भरपूर हिस्सा लेगी। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। उम्मीद है इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन के सामने 4 दरख्वास्तें दायर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI सियासी जमात है। इंटर पार्टी इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का इख्तियार नहीं।
पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार को चैलेंज कर दिया। दौरान समाअत पीटीआई वकील ने कहा, इंटर पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में नहीं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंटर पार्टी इंतखाबात हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले दायरे अख्तियार का फैसला करे। इंटर पार्टी इंतखाबात केस में सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक मुकदमे को ज़ेरे इल्तिबा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर में होगा। बल्दियाती कानून में तरमीम के बिल की मुखालिफत से मुतालिक मशावरत, सेनेट सेशन से मुतालिक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। बानी पीटीआई के रिहाई, इंतखाबी धांधलियों से मुतालिक एहतजाज पर भी मुशावरत होगी। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तलाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम पीटीआई पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। इरफान सलीम को पीटीआई जिला पेशावर का सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। बानी पीटीआई अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, इंतशारी टोला अब इख्तिलाफी टोले में बदलता जा रहा है। ये इंतशारी टोला आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर को बुजदार प्लस अब बुजदार 2 कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने 3 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगले 3 माह बिजली की कीमत में ₹2.37 यूनिट कमी होगी। नेपरा हर 3 माह बाद बिजली की कीमतों का तयन करता है। हमेशा कहा जाता है कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IPPs मुआहदों पर नजरसानी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। बोले, जिन IPPs की मुद्दत खत्म हो गई उन्हें मजीद तोसी ना दी जाए। शटर डाउन हड़ताल के लिए तैयार हैं। अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। मॉनसून के जोरदार स्पेल की सिंध में धुआंधार एंट्री। कराची में कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश का पानी अभी भी सड़कों पर जमा। एमेजना रोड सिब्रीज प्लाजा के अतराफ बारिश के जमा पानी के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हैदराबाद, ठट्टा, मथियारी, टंडोला यार, मीरपुर खास समेत दीगर अजला में बारिश। शहदादकोट में सैलाबी रैली में बहकर 5 साला बच्ची जा बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में दाखिल होने वाला ताकतवर सिस्टम 31 अगस्त तक बारिश बरसाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, सियालकोट, शकरगढ़ में भी बारिश। मालाकंड, बन्नू समेत खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। वादी कोयटा में भी स्याह बादल छा गए। गरज चमक के साथ बारिश। बदीन, टंडू मोहम्मद खान, थरपाकर और ठट्टा में 300 से 400 मिलीमीटर, कराची में 150 तक 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। SIFC मुआशी तरक्की का प्लेटफॉर्म है। ईरानी ताजिर इससे फ़ायदा उठाएं। ईरान तिजारत का हजम $50 अरब तक ले जाना मुमकिन है। गवर्नर सिंध का ईरानी कौंसल खाना कराची में ईरानी ताजिरों से खिताब। ईरानी ताजिरों को SIFC में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान भर में यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी वजारत कानून, मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स को नोटिस जारी कर दिए।
मंशियात फरोशी का ऑनलाइन कारोबार अरबाब इख्तियार के लिए चैलेंज। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में मंशियात की ऑनलाइन फरोख्त जारी। मौत के सौदागर खैबर पख्तूनख्वा में जदीद तरीके से मंशियात फैलाने लगे। सोशल मीडिया के जरिए मंशियात की तशहीर, डिलीवरी के लिए मंशियात किसी जगह रख कर उसकी तस्वीर और लोकेशन खरीदार को भेज देते हैं। इस्लामाबाद के इलाके हमक में फैक्ट्री की छत गिर गई। 5 मजदूर मलबे तले दबकर जा बहक। मजीद एक मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 मजदूरों का ताल्लुक तौंसर शरीफ और एक का मलीर कराची से है। जामशोरों में M9 मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम। 8 मुसाफिर जख्मी। नूरियाबाद ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 3 जख्मी नाजुक हालत होने पर कराची मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। बदकिस्मत कोच कराची से हैदराबाद जा रही थी। सरकारी स्कूलों से मुस्तकिल गैर हाजिर मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का फैसला। महकमा तालीम सिंध ने गैर हाजिर असातिज़ा की हतमी लिस्ट तलब कर ली। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तालुका एजुकेशन अफसरान को 2 रोज़ में हतमी डेटा फराहम करने की हिदायत। मुस्तकिल गैर हाजिर मुलाजमीन ने वार्निंग के बावजूद मुतालिका अफसरान से राबता नहीं किया। FIA ने महकमा तालीम को बैरून मुल्क मुकीम मुलाजमीन का डेटा दिया था। दहशतगर्दों के लिए मवासलात का जरिया बनने का इल्ज़ाम। टेलीग्राम ऐप के मालिक पॉल दुरोफ को पेरिस एयरपोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया। पॉल दुरोफ पर टेलीग्राम के मुजरमाना इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दाम करने में नाकामी का भी इल्ज़ाम है। और इस्लामाबाद में बारिश। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का ट्रेनिंग सेशन मंसूख। दोनों टीमों को इस्लामाबाद क्लब में आज दूसरे टेस्ट के लिए ट्रेनिंग करना थी। दोनों टीमें कल रावलपिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी।